मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात की बिसात बिछ गई है। सियासी पार्टियां फहरिस्त को हतमी रूप दे रही हैं ताकि कोई कसर न रह जाए। बरसर इख्तिदार तृणमूल कांग्रेस बहुत मोहतात है। जराये के मुताबिक पार्टी तृणमूल कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त आज जारी कर सकती है। तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि सभी उम्मीदवारों के नाम तय किए जा चुके हैं और सिर्फ बाकायदा ऐलान बाकी है। माना जा रहा है कि 2011 और 2016 की तरह ममता बनर्जी एक साथ सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगी। मजीद अपडेट हासिल करेंगे इस हवाले से रुख करेंगे कोलकाता का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा शबाना एजाज जुड़ रही हैं। शबाना एजाज, जो रिवायत तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की रही है, तो क्या ये माना जाए कि 294 यानी सभी सीटों के लिए आज ऐलान मुमकिन हो पाएगा? तो आपको बता दें कि आज सभी सीटों के लिए ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के जरिए ऐलान किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के हवाले से ऐलान पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तृणमूल कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त आज जारी कर सकती है। वहीं ममता बनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो ममता बनर्जी नंदीग्राम से इंतखाबी अखाड़े में पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि वहां से वो इंतखाब लड़ेंगी और उनके मद्दे मुकाबिल की बात करेंगे तो शुभेंदु अधिकारी उन्हें टक्कर देंगे। पहले शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के बहुत करीबी थे, मिनिस्टर थे और उन्होंने अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है, जिसके बाद अब आर पार की लड़ाई के मूड में ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। और इस वक्त की अगर हम बात करेंगे तो तमाम पार्टियों में सिर्फ और सिर्फ उम्मीदवारों के नामों के ऐलान पर माथापच्ची हो रही है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पहले और दूसरे मरहले के तहत बंगाल के हवाले से उम्मीदवारों पर चर्चा कर चुकी है। कल ही आज ऐलान अनकरीब बाकी है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी की रिवायत रही है कि 294 सीटों के लिए वो एक साथ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात 8 मराहिल में मुनक्किद होंगे और इन 8 मरहलों के लिए कहा जा रहा है कि सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तृणमूल कांग्रेस एक साथ करेगी। यानी ममता बनर्जी सभी सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान के नाम का ऐलान आज कर देंगी, ऐसे कभी इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी नंदीग्राम से इंतखाबी मैदान में हैं। शुभेंदु अधिकारी को सीधे तौर पर टक्कर दे रही हैं। ओपन चैलेंज के तौर पर इसे देखा जा रहा है। ममता बनर्जी ने जब ऐलान किया कि वो भवानीपुर से उनकी रिवायती सीट है जहां से वो लड़ती आ रही हैं, अभी उस हवाले से पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या जो उनकी रिवायती सीट यानी ममता बनर्जी को की जो रिवायती सीट थी भवानीपुर, क्या वहां से वो कंटेस्ट करेंगी या नहीं, अभी तक सवाल बरकरार है। लेकिन ममता बनर्जी ने ओपन चैलेंज करते हुए कहा था कि वो नंदीग्राम से इंतखाब लड़ेंगी। नंदीग्राम वो मकाम है, वो जिला है जो 2011 से ही सुर्खियों में है, क्योंकि यहीं पर किसानों का आंदोलन हुआ था और कहा जा रहा है कि तभी से ममता बनर्जी ने लेफ्ट का किला ध्वस्त किया था। फिर उसके बाद उन्हें सत्ता पर वो इख्तिदार पर काबिज हो गई थी। अब देखना ये होगा कि 294 सीटों वाली असेंबली में किन किन नामों को आज अहमियत दी जाती है, टीएमसी किन किन उम्मीदवारों पर मुहर लगाती है, ये देखना काफी अहम है।